क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोचते क्यों हैं? यस सीरियसली, व्हाई डू वी थिंक, व्हाई डू वी फील एंग्री, सैड और एक्साइटेड, और हम दूसरों के बिहेवियर को समझ कैसे पाते हैं? इन्हीं इंटरेस्टिंग सवालों का आंसर मिलता है हमें साइकोलॉजी के अंदर। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निशा। तो इस चैनल पे हम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे सिंपल एंड इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी ये साइंस है जो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। और ये सब सिर्फ ह्यूमन की ही नहीं, एनिमल की भी बात करते हैं। इसके अंदर हम एनिमल की भी स्टडी करते हैं। सोचना, याद रखना, डिसीजन लेना, गुस्सा होना या दूसरों के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों की स्टडी हम साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक साइंस है क्योंकि ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। जैसे एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करता है, वैसे एक साइकोलॉजिस्ट भी ऑब्जर्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है और उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करता है। इसमें हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन और डेटा एनालिसिस होता है ताकि हम बिहेवियर को एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिवली समझ सकें। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। दो वर्ड हैं, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो पहले साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में साइकोलॉजी का फोकस है माइंड और बिहेवियर, नॉट द सोल। सो मॉडर्न साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट फिलॉसफी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस। आप सोच रहे होंगे ये तो सब कॉमन सेंस है, तो चलिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड कॉमन सेंस। फॉर एग्जांपल, जब आपके क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर गुस्सा होते हैं तो आप गेस कर लेते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर आप उनके बिहेवियर को समझ जाते हैं क्योंकि आप उन्हें पर्सनली जानते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन साइकोलॉजी कहती है लेट टेस्ट दिस रिसर्च, उसका टेस्ट करती है कि क्या सब लोग गुस्सा एक जैसा करते हैं या उनके गुस्से के पीछे का रीज़न एक होता है, पर्सनैलिटी कैसी है, मूड कैसा है जो गुस्सा कर रहा है, ब्रेन केमिस्ट्री अलग अलग होती है। इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं साइकोलॉजिस्ट। डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ सोल। पहले ग्रीक फिलॉसफी कहते थे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, लेकिन ये एक वेग कॉन्सेप्ट था इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड है स्टडी ऑफ माइंड। बाद में साइकोलॉजी को बोला गया ये स्टडी ऑफ माइंड है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माइंड को डायरेक्टली स्टडी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी नहीं वर्क किया। फिर थर्ड है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर एक नया आइडिया आया फिलॉसफी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें लोग अपने माइंड के अंदर के थॉट को इंट्रोस्पेक्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, पर यह भी लिमिटेड मेथड था। फोर्थ है स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये एक मॉडर्न व्यू है जो आज भी चल रहा है। आज के टाइम पे सबसे वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ये, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। ये बिहेवियर दिखाई दे सकता है जैसे बोलना चलना, या इंटरनल भी हो सकता है जैसे कि सोचना। दो फेमस डेफिनेशंस भी हैं, एक तो है विलियम एमसी डोगल की और दूसरी है जेबी वॉटसन की। तो विलियम एमसी डोगल की जो डेफिनेशन है वही है, उन्होंने कहा है साइकोलॉजी इज द साइंस विच गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ओरिजिन एज अ होल। इसका मतलब है साइकोलॉजी एक साइंस है जो इंसान के बिहेवियर को समझने और उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करती है। सेकंड है जेबी वॉटसन की। जेबी वॉटसन कहते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल के बिहेवियर को भी इंक्लूड करते हैं इसमें। थैंक यू।